तरफ मथुरा केस में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष को वक्त भी दिया जाएगा। याचिका की कॉपी भी मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी ताकि वो अपनी दलीलें, अपना तर्क तैयार कर लें और ऑब्जेक्शंस तैयार कर लें। आपको बताते हैं कि आखिर साल 1968 के समझौते में क्या है। दरअसल इसी समझौते को लेकर ये याचिका दायर की गई है। 1968 समझौते को बताएं उससे पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं कि याचिका हिंदू पक्ष की स्वीकार कर ली गई, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट्स? देखिए, जो रंजना अग्निहोत्री +6 का मामला था उसमें जो जिला जज हैं उन्होंने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। आज 19 मई को सीनियर डिवीजन सिविल जज की यहाँ सुनवाई होनी है और वो सुनवाई चल रही है। इसमें दोनों पक्षों को समय दिया गया है। जो वर्शिप एक्ट के तहत इसे दूर रखने की मांग की गई है। कहा है कि इसका जो नेचर है वो वर्शिप एक्ट से मैच नहीं करता, तो इससे इस पर वर्शिप एक्ट 91 वो लागू नहीं होता, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। इस मसले में मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें पेश कर रहा है। दोनों पक्षों को बहस के लिए समय दिया जाएगा और फिर जो निरंतर जो सुनवाई चल रही है, कल इस मामले में एक और याचिका दाखिल। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल कोशिश करेंगे मनीष से वापस बातचीत कर सके। लेकिन इस बीच मनीष हमें जो समझा रहे थे कि सुनील जैन जो हैं उनकी अदालत में आज ये पूरा मामला सुना जाएगा और हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। दलील एक तरफ दी जा रही है कि इस पूरे मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से दूर रखा जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो अब अपडेट्स आ रहे हैं वो ये कि जो जज हैं सुनील जैन वो इस पूरे मामले को स्वीकार कर चुके हैं और मथुरा केस में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है। इसका एक कॉपी जो है वो मुस्लिम पक्ष को भी दिया जाएगा। पूरा मामला है क्या, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो साल 1968 में यह समझौता हुआ था दोनों मंदिर और मस्जिद पक्ष के बीच, जिसे अब गलत बताया जा रहा है। दरअसल पूरी जो जमीन है उसके मालिकाना हक को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि पूरे 13-14 एकड़ की जो जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम आनी चाहिए। सेवा संस्थान जो है इसे संभालता है, वो समझौते का अधिकार नहीं रखता। दरअसल 13.37 एकड़ की पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन बताई जा रही है और जो 1968 में समझौता हुआ था इसमें इस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो हिंदू लोग हैं जो पूजा पाठ करने आते हैं वो यहां पर जाते हैं, जन्मभूमि जिसे आज की तारीख में कहा जाता है, और दूसरा बचा हुआ 2.5 एकड़ के करीब का वो एरिया जहां पर शाही ईदगाह देख पाते हैं। और जो जन्मभूमि इलाका है यहीं पर जेल बना है जिसमें बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो शाही ईदगाह मंदिर मस्जिद परिसर में भी है। तो 1968 के समझौते में क्या है आपको बता रहे हैं। सेवा संस्थान ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में समझौता हुआ था। यह समझौता क्या है समझिए। मंदिर मस्जिद के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे में दोनों पक्षों को जमीन दी गई थी। विवादित जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों बने रहे, इसीलिए 13.37 एकड़ के जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण हुआ था। 10.9 एकड़ जमीन में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास सौंपा गया और बचे हुए लगभग 2.5 एकड़ जमीन को शाही ईदगाह मस्जिद के पास दे दिया गया और इस 2.5 एकड़ जमीन को लेकर अभी ये सारा विवाद दोबारा उत्पन्न हुआ है।